हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज ये बहुत सेशन मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज हम करेंगे कुछ खास और कुछ लाएंगे प्रयास। तो आज हम ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें क्या है क्या नहीं है अभी आपको हम दर्शन देंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जानेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये ज्योग्राफी जो स्टार्ट होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वेरियस तरीक़ा से हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। जिनको भी लगता है ज्योग्राफी से डर, हमसे मिलाएं एक नज़र, उनका पूरा हो जाएगा ज्योग्राफी कवर। तो आइए ज्योग्राफी को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं हमारे साथ। देखिए, ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, ये ज्योग्राफी जो हम पढ़ेंगे ये एनसीईआरटी रहेगा। क्या एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, या यूँ कहिए क्या पूरा का पूरा क्या एनसीईआरटी है। यानी जो स्टूडेंट कभी भी ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं या वो पढ़ना चाह रहे हैं कि हाँ हमें ज्योग्राफी का बेहतरीन क्लास मिले, तो आपको यहाँ से मिल सकता है, ये कोई डाउट नहीं है। तो हम कवर क्या करेंगे, एनसीईआरटी कवर करेंगे। एक बुक होगा आपका एससीईआरटी होता है, जो कि हर स्टेट का अपना अपना बुक होता है। एनसीईआरटी क्या है, जो हर स्टेट में ये फॉलो होता है, लेकिन जो एससीईआरटी है अपना अपना स्टेट में फॉलो होता है, जिसको बोलते हैं एससीईआरटी। तो ये बात हो गया एनसीईआरटी। तो ज्योग्राफी जो हम पढ़ें क्या, तो हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर करेंगे यहाँ पे। और एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक कवर है, तो देखिए ज्योग्राफी को मेनली स्टार्ट होता है 6 ले क्या 6 to 12। क्या ज्योग्राफी जो है, अगर आप ज्योग्राफी को बेहतरीन तरीका से कवर करना चाहते हैं तो आपको क्या है, तो ज्योग्राफी को 6 से लेकर 6 में ही अच्छा जानकारी है ज्योग्राफी का। आप जब पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, लैंगिट्यूड क्या भी क्या है वो 6 में मिलेगा आपको। सोलर सिस्टम पढ़ने वही 6 में मिलेगा आपको। मानचित्र मिलेगा, मैप मिलेगा, मैप को समझने के लिए मिलेगा, वो क्या है तो 6 में मिलेगा आपको। वेरियस टाइप ऑफ मिलेगा इसमें 6 में। यानी 6 में क्या है, 6 बहुत ही, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि 6 क्लास हम नहीं पढ़ेंगे, तो जो स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा या जो मेरे भाई साइंस हैं, साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनको 6 क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 6 में बहुत ही बेसिक बताया गया ज्योग्राफी का, बहुत ही बेसिक। अगर कोई स्टूडेंट, देखिए होता क्या है जनरली आपको बताते हैं, सब स्टूडेंट करते क्या है, 6 to 12 क्या है ज्योग्राफी का बुक है। एक मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक है, क्या कोई स्टैंडर्ड बुक है, ये क्या है 6 से 12। अगर आप ये पूरा कवर कर लेते हैं 6 से 12, तो आप स्टैंडर्ड बुक में से मात्र 15 से 20% आपको पढ़ना होगा। मात्र 15 से 20% आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। या आप इस पर ही पूरा फोकस करके पूरा PYQs, अनेक तरह के जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आप डायमेंशन, हर डायमेंशन से आप इसको पढ़ लेते हैं, तो आप कहते हैं कि ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी इतना डीप दिया हुआ है 6 से 12 तक कि आप अगर पूरा कवर कर लेते हैं तो आप कोई भी इंडिया में एग्ज़ाम हो जीएस से रिलेटेड, उस ज्योग्राफी में आपको कभी छाट नहीं सकता है। क्योंकि ये 6 से 12 बहुत ही डीप सिलेबस कवर किया गया ज्योग्राफी का खास करके। तो हम आपको यही देना चाहिएगा, अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आप एनसीईआरटी को एक बार 2 बार मल्टीपल रिवाइज करिए, उसका कंसेप्ट पढ़िए, हर तरीक़ा से डायमेंशन, उसका क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगाइए, उसका कंसेप्ट समझिए कि क्या है, तो बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छा रहेगा। ये तो बात हो गया क्या कि आप किस तरह से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे, तो हम फॉलो करेंगे एनसीईआरटी बुक। क्या हम एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे, समझिएगा। तो एनसीईआरटी में कितना बुक है समझिएगा, एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक खोलें, क्योंकि ये हर स्टेट में कॉमन है। आप कोई भी एग्जाम दे, स्टेट PSC का एग्जाम दे, या IAS का एग्जाम दे, या दुर्गा का एग्जाम दे, या बिहार पुलिस का एग्जाम दे, आप अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। आपने बहुत से टॉपर से सुना होगा कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही जरूरी है। वो भी क्या 6 से लेकर 12 तक सलाह देते हैं। क्यों देते हैं, उन्हें पता है कि जो 6 से 12 ज्योग्राफी है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। और पूरा उसका बेसिक से कहिए कि एडवांस भी कवर है ज्योग्राफी का। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्या 6 क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। क्या 6 क्लास का पहले करेंगे, देन इसके बाद 7, देन 8, 9, 10, 11, 12 हम एक करके ज्योग्राफी क्या करेंगे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो कम से कम समय कितना लगेगा, 6 मंथ लग सकता है समय पूरा ज्योग्राफी को कवर करने में। हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो समय है वो लगेगा ही, क्योंकि 12 तक कवर करना है ज्योग्राफी। आप मान लीजिए तो बुक भी अच्छा खासा ज्योग्राफी में है, 1 2 3 4 5 इधर ही हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को, समझिएगा। तो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये हमारा क्या है,
आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद अगला सेमेस्टर लेसन से स्टार्ट कर देंगे जो 6 क्लास में लेसन है। जो पहला लेसन है इसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारा क्या है, सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल को पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है अक्षांश एवं देशांतर, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में हम। तो देखिए हम ज्योग्राफी लिखा हुआ है, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भूगोल। यानी ज्योग्राफी को समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारा ज्योग्राफी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल कहते हैं। देखिए ज्योग्राफी जो हमारा है ये ग्रीक वर्ड है क्या, अगर आपसे पूछे कि ज्योग्राफी कैसा वर्ड है तो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, ग्रीक वर्ड है ज्योग्राफी। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और 2 ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें आपको टिक करना क्या रहेगा, ग्रीक वर्ड है। ये कोई एग्जाम में मिलेगा, कोई लो एग्जाम में मिल सकता है। तो ज्योग्राफी क्या है, ग्रीक वर्ड है। देखिए इसको कैसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में 2 वर्ड है, एक वर्ड है GEO, इसको बोलते हैं जियो, एक क्या है ग्राफोज, जिसको बोलते हैं GRAPHOS, क्या ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है, जियो का अर्थ है, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, क्या अर्थ यानी क्या होता है, पृथ्वी। और जो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राफोज, ग्राफोज का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। स्टडी यानी क्या होता है, आप समझते हो कि अध्ययन, अध्ययन करना, क्या अध्ययन करना। अगर पूरी तरह से हम बात करें, अगर दोनों को हम मिला दें, दोनों को मर्ज कर दें तो क्या बनेगा, तो बनेगा क्या कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी बनेगा कि द क्या स्टडी ऑफ द अर्थ। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन, क्या पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का मूल रूप से क्या है, पृथ्वी का अध्ययन है। ज्योग्राफी क्या है, ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बात क्या होगा, जियो प्लस ग्राफोस, क्या जियो का मीन्स होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफोस मतलब क्या होता है स्टडी, स्टडी यानी अध्ययन करना। दोनों को हम मर्ज किया तो क्या बना, स्टडी ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अगर बात करें जो ज्योग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया था, तो आपको पता होगा ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, अगर बोले ज्योग्राफी के पिताजी कौन है, क्या ज्योग्राफी के पिताजी, तो कौन है, उनका नाम है इरोस्त्रीज नाम है। उन्हीं ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, उन्हीं ने नाम दिया जिनको पिता कहा जाता है, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो बात है ज्योग्राफी का। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से ज्योग्राफी, आप समझ गए होंगे। अभी हम देखिएगा स्टडी ऑफ द अर्थ है यानी पृथ्वी का अध्ययन, तो किस तरह से हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के बारे में, समझिएगा थोड़ा सा आपको पृथ्वी के बारे में बताते हैं, आखिर पृथ्वी है क्या। ये क्या चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखते हैं। तो यह क्या है, ज्योग्राफी। आपने सुना होगा पृथ्वी के बारे में, क्या पृथ्वी के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि पृथ्वी हमारी गोल है, हमारी पृथ्वी अंडाकार है, बेलनाकार है, सेब के आकार है, एप्पल का आकार है, केला के आकार है, कुछ के आकार, आपने बहुत अलाना फलाना ढेका नाम सुन लिया होगा कि पृथ्वी का आकार ऐसा है। अगर थोड़ा सा आप सोचिएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा हो सकता है, तो मान लीजिए हम 2 फिगर पाड़ते हैं, जैसे एक फिगर पाड़ दिया, ये थोड़ा सा बढ़िया पाड़ेंगे हम गोल, ये हम पाड़ दिए क्या, ये पाड़ दिए क्या, अर्थ है, क्या है अर्थ, यानी ये हमारा पृथ्वी है। अच्छा बताइए कि अगर पृथ्वी क्या है, मान लीजिए ये क्या है, गोल है यानी राउंड शेप है, ये क्या है, गोल है, तो आपको लगता है कि पृथ्वी गोल है। आपने सुना होगा, अपने फोटो मारिएगा द शेप ऑफ अर्थ, क्या द शेप ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का आकार, तो क्या आएगा, गोल आ सकता है या किस अलग तरीका से आएगा आप। तो क्या पृथ्वी गोल है, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या पृथ्वी हमारा गोल है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई बोलेगा कि पृथ्वी गोल है तो आप कैसे उसको समझाएं कि हाँ पृथ्वी गोल नहीं है। सबसे पहला बात है कि जो पृथ्वी है, क्या पृथ्वी पर क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ है, क्या है पृथ्वी पर क्या, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो बताइए जो पहाड़ पृथ्वी पर है तो पृथ्वी गोल कैसे होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। और क्या आपने देखा होगा समुंदर है पृथ्वी में, तो बताइए समुद्र कितना गहरा होगा पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत ही समुद्र गहरा होगा। तो अगर मान लीजिए कि पृथ्वी गोल रहता, क्या ये पृथ्वी गोल है, तो बताइए अगर मान लीजिए कि पहाड़ रहता तो पहाड़ भी यहाँ आकर रुक जाता, समुंदर भी यहाँ आकर रुक जाता, यानी पृथ्वी के ऊपर भी कुछ नहीं होता, पृथ्वी के अंदर भी कुछ नहीं होता। सब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल नहीं है।
पृथ्वी का अगर एक्चुअल हम आकार आपके सामने दिखाएं तो देखिए थोड़ा सा जहाँ तहाँ उल्टा पृथ्वी है। हम ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा द रियल शेप ऑफ अर्थ, तो आपको वहाँ पे दिखाई दे दिया जाएगा। हम यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप जाकर पृथ्वी का शेप देख सकते हैं, गूगल पे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं द शेप ऑफ अर्थ है, तो वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा शेप आएगा कि पृथ्वी है कैसा आखिर में। तो देखिए पृथ्वी का जो शेप है, ये तो पृथ्वी का शेप नहीं है, आपको पता है कि अगर कोई आपको से पूछे कि पृथ्वी का आखिर शेप कैसा है, हम लोग तो बोल देते हैं गोल है, लेकिन आखिर तो पृथ्वी गोल है नहीं। कि अब चश्मा तो नहीं है, पापा का चश्मा गोल गोल, मम्मी का रोटी गोल गोल, ऐसा तो नहीं है। तो पृथ्वी है कैसा वास्तव में? तो जो पृथ्वी का शेप है उसको नाम दिया है, कैसे समझिएगा थोड़ा सा, उसको नाम दिया गया है, मान लीजिए पृथ्वी जैसा भी हो, अब टेढ़ा मेढ़ा पृथ्वी ऐसा नहीं, एक सोजा पृथ्वी है, तो इसको नाम दिया गया है जियोड। क्या? जियोड नाम दिया गया है। पृथ्वी के आकार को नाम क्या दिया गया है? जियोड। यानी इसका जो आगे का शब्द लिखा था है GEO, यानी देखिए जियोड हो गया। जियोड से बना क्या है? ज्योग्राफी, यानी जियोग्राफी, जियोड। इसी का एक हिंदी में बोलते हैं क्या, इंग्लिश वर्ड है, इसको बोलते हैं भूभाग। क्या? भूभाग बोलते हैं। इसका लूज ट्रांसलेशन किया गया है जियोड का भूभाग। यानी जियोड क्या है? तो जियोड एक ऐसा है जो पृथ्वी के जैसा हो, तो वैसा आकार जो पृथ्वी के जैसा उसे क्या कहते हैं? हम जियोड कहते हैं। यानी जियोड एक यूनिक चीज़ है। क्या आपको सौरमंडल में ऐसा पृथ्वी तो दूसरा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा दूसरा मिलता तो आदमी क्या दूसरा पृथ्वी पर जाता, क्योंकि इस पर इतना जनसंख्या हो गया कि रहना मुश्किल हो गया अभी फिलहाल में। तो यानी क्या है, पृथ्वी का अगर शेप पूछे, क्या शेप ऑफ द अर्थ, क्या शेप, अगर आपसे पूछे क्या शेप ऑफ अर्थ, क्या होगा? लिखिएगा जियोड, लिखिएगा क्या? जियोड लिखिएगा। क्योंकि बस अगर पूछे कि जियोड है क्या, तो जियोड ऐसा चीज है जो पृथ्वी के आकार का हो, जो यूनिक अपने आप में हो। पृथ्वी क्या है? यूनिक है। यानी जियोड क्या है? ना गोल है, ना जियोड दिया क्यों गया कि ना पृथ्वी गोल है, ना ही किसी तरह चौकला है, यानी कोई आकार पृथ्वी ऐसा नहीं कि हम कुछ कह सकते हैं। तो इसका एक नाम दिया गया है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्या? जियो। तो यहाँ जियोड नाम दे दिया गया है, और इस सब्जेक्ट को नाम दिया गया ज्योग्राफी। यानी ये आकार क्या हुआ? जियो, यहाँ क्या गया? ज्योग्राफी आ गया। तो अब आज आपको क्लियर हो गया कि ज्योग्राफी और जियोड क्या है। यानी ये आकार क्या है पृथ्वी का? जियोड। और ये सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। यानी ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम? पृथ्वी, जियोड के बारे में, जो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी क्या है? तो स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। एकदम सिंपल। देखिए यहाँ पे हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, ना कि रटना है कि हम बड़ा परिभाषा रट लिए, ज्योग्राफी का परिभाषा ई रट लिए, वो रट लिए। जो परिभाषा रटने से क्या होगा? हमको तो मेनली समझना है कि आखिर ज्योग्राफी है क्या। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो जियोड है, जियोड शेप का है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी आता है कि द शेप ऑफ अर्थ है, तो क्या बोलेंगे? हम जियोड बोलेंगे। ज्योग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ द अर्थ। इतना हम जान लिए हैं। तो आज तक हम थोड़ा सा, आज हम थोड़ा आपको कम ही लेके चलेंगे। और जो कल का हमारा लेसन है, क्या थोड़ा सा आपको हम किस तरह से पढ़ना है कराओ, हम आपको रिकैप कर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है? थोड़ा सा बस 2 मिनट रुकिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज हमारा क्या था? ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज क्या था? हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगला दिन से क्या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या होगा? हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या? सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो क्या पढ़ेंगे हम? सौर मंडल में पृथ्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में हम जानेंगे सौर मंडल क्या है, ग्रह क्या होता है, पृथ्वी क्या है, आकाशीय पिंड क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, खगोलीय पिंड क्या होता है, सबके बारे में हम जानेंगे। तो आज हमने क्या जाना कि हमने जाना क्या? ज्योग्राफी के बारे में। क्या आज हम ज्योग्राफी के बारे में जाने। ज्योग्राफी क्या होती है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ द अर्थ होता है। तो ये है मेनली रूप जाने। फिर जाने क्या? शेप ऑफ अर्थ। क्या जाने? शेप ऑफ अर्थ क्या है? जियोड है। यहाँ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन, ग्रीक वर्ड है। तो मेनली रूप से थोड़ा सा भी जाने हैं। और आपको बता दें क्या कि जो हमारा सिलेबस चलेगा वो अकॉर्डिंग टू NCERT 6 से लेकर 12 तक यहाँ कवर किया जाएगा।
अगर आगे डिमांड होगा तो हम स्टैंडर्ड बुक भी कवर करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। जब तक एनसीईआरटी कवर नहीं होगा तब तक हम कोई स्टैंडर्ड बुक, कोई फालतू चीज़ कवर नहीं करें। क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन, आप जहाँ भी क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर आपने एनसीईआरटी 6 से 12 तक पढ़ लिया है तो हम कहते हैं कि आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन है वो चाहे लिखने वाला हो या ऑब्जेक्टिव हो या एमसीक्यू हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, वन लाइनर क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का हो, आपको नहीं छूटेगा। अगर आप ज्योग्राफी को 6 से लेकर 12 तक, क्या 6 से लेकर 12 तक आप कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम में हो जहाँ जीएस का हो, जीएस में ज्योग्राफी हो, तो वहाँ आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और ताकि हम अगला लेक्चर आपको यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद।